नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है मार्च 2023 का करंट अपडेट्स, यानी संपूर्ण भारत में खेल और अवार्ड यानी सम्मान के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए गए मार्च 2023 वो सब आपके सामने आ रहे हैं। चलिए चलते हैं एक एक करके। मार्च 2023 भारत का करंट अफेयर। सबसे पहले का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 32वां व्यास सम्मान 2023 में दिया गया है, लेकिन है 32वां और है 2022 का, ध्यान रखना है। मतलब पहली बार जब व्यास सम्मान की शुरुआत हुई तो 1991 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 32वां व्यास सम्मान दिया जा चुका है। तो नाम है 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और उनकी रचना का नाम है पागल खाना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की अगर रचना पूछता है तो पागल खाना। और कौन से नंबर का है? 32वां ज्ञान व्यास सम्मान कब दिया गया? 2022 का, लेकिन 2022 का व्यास सम्मान है दिया गया है 2023 में, यानी मार्च 2023 में, इसलिए मार्च 2023 का अपडेट हुआ है। चलिए, रचना पागल खाना, ध्यान रखना आपने। वैसे व्यास सम्मानों की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा सबसे पहले 1991 में हुई थी और सबसे पहले 1991 में जो व्यास सम्मान दिया गया यानी प्रथम व्यास सम्मान वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। उनकी रचना का नाम था भारत के भाषा परिवार और हिंदी। इसको लेकर 1991 में 1991 का पहला व्यास सम्मान अगर आता है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, किस रचना के लिए? भारत की भाषा परिवार और हिंदी, उसके लिए। और किसने दिया? के बिरला फाउंडेशन देता है। और उसके अलावा हमें व्यास सम्मान में 2021 का भी ध्यान रखना है, यानी 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। तो 2021 का असगर वजाहत उनके नाटक महाबली के लिए और प्रथम व्यास सम्मान और 32वां व्यास सम्मान। क्लियर हो गया व्यास सम्मान का। और कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन। शुरुआत कब हुई? 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग, महिलाओं का आईपीएल काफी सुर्खियों है वर्तमान में कि पहला महिला प्रीमियर लीग होने की वजह से कि विजेता टीम पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो यहां पर 5 टीमों ने भाग लिया है इसमें, प्रथम महिला आईपीएल में 2023 मार्च में से आयोजन हुआ है और फाइनल खेला गया है मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच और इसमें मुंबई विजेता टीम रही है। मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया है। उप विजेता टीम होगी तो दिल्ली कैपिटल्स। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अब आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले की जांच हेतु, काफी सुर्खियों में चल रहा है अभी अडानी समूह का मामला पूरे देश भर में, और इसकी जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है? तो अडानी समूह की जांच के लिए AM सप्रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूयॉर्क कोर्ट यानी अमेरिका में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश, यानी न्यूयॉर्क की कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई है, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022, फीफा फुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ा संगठन या संस्था है। 2022 में पुरुष का किससे दिया गया है? तो यहां पर आंसर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पुरुष खिलाड़ी। अगर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कहेगा तो आपका आंसर होगा एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 और महिला खिलाड़ी दोनों क्लियर हैं, उनके देश के नाम भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? यानी मध्य प्रदेश में 53वां जिला यानी अंतिम जिला कौन सा है? तो मऊगंज, ये 53वां जिला हुआ मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 2023 आयोजन किया है? मतलब
किन देशों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने या किस देश के साथ मिलकर भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 यानी 2023 में किया है? तो फ्रांस के साथ ये अभ्यास हुआ है। सैन्य अभ्यास जैसे जापान के साथ, यूएसए के साथ और इंडोनेशिया के साथ, फ्रांस के साथ, ये याद रखने आपने। तो यहाँ पर फ्रांस के साथ है फ्रीजेक्स, एफ फ्रांस एफ फ्रीजेक्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये है केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई की योजना, हर पेमेंट डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो। अब कॉमन क्वेश्चन है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी पार्टी का नाम से, किस पार्टी से संबंधित है? तो एनडीडीपी पार्टी है उनकी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट कहते हैं हमसे। तो नेफ्यू ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के? नागालैंड के चुनाव में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम भी और उनकी पार्टी का नाम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीसीसीआई नहीं है, ध्यान रखना, बीबीसी है यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल या इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडियन यानी भारतीय, तो मीराबाई सानू 2018-2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई सानू वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन खिलाड़ी है और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था इन्होंने। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक और राष्ट्रमंडल गोल्ड कोस्ट 2018 में स्वर्ण पदक और 2022 के राष्ट्रमंडल में भी स्वर्ण पदक। ठीक है, इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अच्छा सा प्रश्न था ये। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं है, ध्यान रखना। तो नियंत्रक, ये लेखा महानियंत्रक पद, तो एस दुबे लेखा महानियंत्रक पद पर 28वें लेखा महानियंत्रक पद होंगे एस दुबे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार योजना की अपील या किस राज्य ने की है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना? तो उत्तराखंड है। महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च 2023 की योजना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि उत्तराखंड में जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है, इसका उद्देश्य रहेगा कि उत्तराखंड में ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं या किसी कारणवश जैसे विधवा है या शोषित हैं या समाज से किसी भी कारण से वो अलग है, पृथक हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 50% सब्सिडी रहेगी। वो योजना है उत्तराखंड सरकार की। 8 मार्च 2023 को महिला दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां आसियान ASEAN 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023, भारत और आसियान कंट्रीज के बीच, आसियान कंट्रीज हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, यानी भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देश, उनके मध्य एक सम्मेलन हुआ है 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था पूछा है। तो इस बार तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, मलेशिया, चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं तो मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश है आसियान का, और वहाँ पर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तीसरे राष्ट्रपति अभी तक नेपाल के कौन चुने गए हैं? तो नाम है रामचंद्र पौडेल या पौडेल। रामचंद्र पौडेल वर्तमान में नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं और पुष्पकमल दहल वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और 17 साल तक लगभग प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था और 17 बार वो हारे थे। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए 17 बार हारने के बाद अंततः उन्हें नेपाल का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया है। काफ़ी सुर्खी में थे रामचंद्र पौडेल जी, इसलिए ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार उत्तराखंड की तर्ज पर कहो एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अभी बिहार सरकार भी ऐसा करेगी। उत्तराखंड से मैं 2023 से ही राज्य खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता
से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। तो ये काफ़ी सुर्खी में चल रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने की वजह से वहाँ की राजधानी जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर है, और जावा द्वीप दुनिया का सबसे घना बसा सघन द्वीप है, यानी दुनिया का सबसे सघन द्वीप माना जाता है, सबसे घना बसा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होने की संभावना है, इसलिए राजधानी को अब जावा द्वीप से हटाकर बोर्नियो आइलैंड पर लिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या बनाने की घोषणा की जा रही है। तो ध्यान रखना आप, इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप पर बनेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी से संबंधित जो मामला वर्तमान में चल रहा है, और वर्तमान में यानी 2024 और 29 तक का भी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 6 सालों के लिए, तो किस अनुच्छेद के तहत उनकी संसद सदस्यता समाप्त हुई। तो अनुच्छेद 102(1), ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित है पूछा है क्वेश्चन। तो निर्देशक सतीश कौशिक और अभिनेता, तो दोनों सही होगा इसका आंसर। किस राज्य ने 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023, ये भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास है, 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक, यानी 54 सालों के बाद कर्नाटक ने ये ट्रॉफी जीती है, संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने, मेघालय को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपविजेता मेघालय लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। मतलब लोकतंत्रात्मक देशों में जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स याद किया जाता है, उसमें भारत की रैंक अभी 108वीं है। वैसे प्रथम स्थान पर यूरोपीय देश डेनमार्क प्रथम स्थान पर है इसमें। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहां शुरू किया गया है। नई दिल्ली से शुरू हो रहा है, वैसे यानी भारत के 50 शहरों को कवर किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ऐसी लड़कियां जो खेल में हिस्सा लेना चाहती हैं, आर्थिक या सामाजिक कारणों से वो नहीं ले पाती हैं, तो उनको अधिक से अधिक खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाना और उनको मदद देना। इसलिए भारत के 50 शहरों में ये खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित कराया जाएगा, और वहाँ से जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको चुना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार या खेल मंत्रालय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये डेट वैसे ही इंपॉर्टेंट थी। किसकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस? किसकी याद में मनाया जाता है? तो प्रोफेसर M.L. श्रॉफ की याद में। इन्हें ही फार्मेसी शिक्षा का जनक कहते हैं, और 6 मार्च को उन्हीं की याद में राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? वर्तमान में ये घोषणा हुई है। वैसे उत्तराखंड सरकार ने भी ये घोषणा की थी कभी, लेकिन वर्तमान में कोई ऐसी योजना नहीं है जो बेरोजगारी भत्ता के रूप में दी जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि बेरोजगार राज्य के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सरस्वती सम्मान 2022। पहले हम व्यास सम्मान के बारे में पढ़ चुके हैं, अब सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर है शिवाशंकरी को, और इनकी रचना है सूर्यवंशम। तमिल रचना है, आत्मकथा है इनकी। ध्यान रखना, शिवाशंकरी की आत्मकथा है, तमिल भाषा में लिखी है, नाम है सूर्यवंशम। तो इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और सरस्वती सम्मान को भी के बिरला फाउंडेशन देता है, और पहली बार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक, तो इसका आंसर है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ला पैरोस 2023 का आयोजन कहां किया गया है? यहां पर तो कहां किया गया है? वैसे ही हिंद महासागर में किया जाता है, हिंद महासागर के तटों पर होता है यह अभ्यास।
वैसे इसकी शुरुआत फ्रांस द्वारा 2019 में की गई थी। फ्रांस द्वारा 2019 में की शुरुआत की गई थी। लक्ष्य था कि हिंद महासागर के आसपास रहने वाले देशों या फ्रांस के जो मित्र देश हैं उनके मध्य सैन्य अभ्यास को प्रोत्साहन देना, ताकि सामाजिक, आर्थिक और सामरिक संबंध को आगे बढ़ाया जा सके। 2019 की बात थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें सभी लोग शामिल हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, जापान, यूएसए, और फिर 2023 में, यानी इससे पहले भारत भी इसका सदस्य है, और क्वाड जो संगठन है उसके भी यही सदस्य हैं। तो इस वजह से ला पेरोस फ्रांस के एक सैनिक अधिकारी थे, उन्हीं के नाम से इस सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया है। तो हमारा चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन केवल इतना था कि कहाँ किया गया, तो हिंद महासागर ध्यान रखना, हिंद महासागर में हर बार होता है, भारत और फ्रांस, इसके अलावा जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? 2023 तो हर 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कॉमन क्वेश्चन था। चलिए 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, यानी दोबारा चुना गया है? तो जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं 2027 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमान के मुताबिक भारत का डिजिटल भुगतान बाजार, चूंकि भारत के बजट में भी इसका जिक्र था डिजिटल भुगतान के बारे में, और बहुत तीव्र गति से डिजिटल भुगतान बढ़ता जा रहा है भारत का, तो डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो 2026 तक बढ़कर 10 ट्रिलियन हो जाएगा, ये कहना है भारत का डिजिटल भुगतान, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कुछ दिवस जो वर्तमान में या इन सालों में सुर्खियों में चल रहे हैं, जो जनरल या जो पहले से परंपरागत बहुत सारे दिवस हैं, वो तो याद रखने हैं आपको, कुछ नए ऐसे दिवस भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया भारत में? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिव्य कला मेला का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पूछा यहाँ पर मंथ है, ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर है एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री द्वारा मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण हुआ है परिवहन मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक, बिजनेस बी फॉर बिजनेस है यहाँ पर, बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में? माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, आज बड़ा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में हो गया है, और वैसे भारत का ही इससे पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था, और आज हुबली हो चुका है दुनिया का भी और भारत का भी सबसे बड़ा। अब दूसरे स्थान पर गोरखपुर चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि टेरॉन फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस, ये भी यूएसए के अंतर्गत ही है, यूएसए की स्पेस एजेंसी के अंतर्गत ही आता है रिलेटिविटी स्पेस। तो टेरॉन फर्स्ट को लॉन्च किया गया है, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पिछली बार 136 थी और इस बार 126। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा है, तो राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास कौंकण
आयोजित किया है। तो समुद्री अभ्यास कोंकण किस किस देश के साथ है भारत का? तो भारत का और यूके के मध्य, यूनाइटेड किंगडम के मध्य। कोंकण तट पर होता है वैसे अधिकतर। एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आहार मेला कहा जा रहा है इसको, 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? राजस्थान में एक साथ 19 जिलों का गठन हुआ है। राजस्थान में इससे पहले 31 जिले थे और 19 इस बार फिर घोषित हुए हैं, तो इसके साथ 50 जिले हो चुके हैं अब राजस्थान में। तो ये 19 जिले राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ज्योति अरोड़ा। मिसेज इंडिया है, ध्यान रखना है अपने 2023 का। रायबरेली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रानी रामपाल, हॉकी खिलाड़ी, भारत की हॉकी कैप्टन भी रही हैं रानी रामपाल, उनके नाम से रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। पहला ही क्वेश्चन ठीक ठाक था इससे। मैं भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है? मतलब जो दिल्ली में अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है, उसमें भारत की ओर से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम बताने आपने, किसने जीता है? तो यहाँ पर आंसर है, काफ़ी सुर्खियों में चल रही है, नीतू हंगस हरियाणा की, स्वीटी बुरा, लवलीना और निखत जरीन, इन सभी ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 में OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को इसरो के किस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? भारत और ब्रिटेन के मध्य जो OneWeb समूह के बहुत सारे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है, इससे पहले 2022 में भी भेजा गया है, इस बार 36 उपग्रहों को एक साथ भेजा गया है। और तो ये किससे भेजा गया है? तो LVM-3, ध्यान रखना आप, किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? तो LVM-3 द्वारा, और 36 उपग्रहों को भेजा है। और OneWeb समूह किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के अधिकांश उपग्रहों को भेजा जाना है इसके तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्तमान में एकदम लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है, इस बार कहां हुआ है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो भोपाल मध्य प्रदेश में, द्वारा आयोजित वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते भारत ने। सबसे ज्यादा पदक चीन ने जीते हैं 12 पदक, भारत ने 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, ध्यान रखना, 5 2 7। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का आयोजन कहां हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। और सबसे प्रथम स्थान पर चीन है, तो चीन प्रथम स्थान पर आया है इसने 12 पदकों के साथ, और भारत के कुल 7 पदक हैं। दूसरे स्थान पर भारत, और भारत के कुल 7 पदक है, ये ध्यान रखें। तो ये थे मार्च 2023 के करंट अपडेट्स। उम्मीद है कि सारे आगामी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें सारे क्वेश्चन करंट के अफेयर के अपडेट्स हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च की सीरीज आपके सामने हमने रख दी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा करंट का इंडिया का, वो अप्रैल 2023 का होगा। और इससे पहले, इसके बाद हमें एक और वीडियो उत्तराखंड में मार्च 2023 में क्या क्या हुआ, एक और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।